एक माँ का बेटा शहीद हो गया तो मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया, जिनके परिवार वाले, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं या जिनके माँ पिता शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को 20 लाख रुपया दिया जाएगा। तो एक माँ कहती है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो माँ कह रही है, मंत्री जी से जाकर के कहो 20 लाख क्या 40 लाख मैं दूंगी, लेकिन मंत्री अपने बेटे को युद्ध में भेजे लड़ने के लिए तो 40 क्या 80 लाख भी दे दूंगी। है हिम्मत। पैसे से किसी की जान नहीं वापस दी जा सकती है, सत्य बात है। एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है, बड़ा सुंदर गीत है। एक शहीद का बेटा, एक शहीद के बेटे की कहानी इस गीत में बताई है। एक शहीद का बेटा है, वो बच्चा मात्र 5 वर्ष का है और वो जानता है कि मेरे पिताजी दीपावली पे आएंगे, मेरे पिताजी इस बार दिवाली पर आएंगे। एक बहन इंतजार करती है, मेरा भाई आएगा, लेकिन वो भाई तो नहीं आता पर कुछ और आता है। तो बड़ा सुंदर इन लाइनों में बताया किसी ने कि छूटी राखी बहन की मां से हो गया दूर, कि छूटी राखी बहन की मां से हो गया दूर, वंदे मातरम लिख गया सीमा पर सिंदूर। बात उन दिनों की है कि सब तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, सब तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वो बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ इस बार पापा क्यों नहीं आए। माँ की हालत को देखता है, कहता है माँ न तूने कुछ बनाया न तूने कुछ खिलाया, दिवाली का त्योहार है। और तो और जब उसने माँ की दशा को देखा तो फिर माँ से पूछने लगा रोते हुए, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता श्रृंगार, कुमकुम के बिना सूना सा लगता श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर बाद देखता है छोटे बच्चे, कोई असर नहीं पड़ता, माँ कुछ बोली नहीं, चुपचाप बैठी हुई है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलने के लिए चला जाता है
और जब बच्चों के साथ में जाता है खेलने के लिए तो देखता है दिवाली पर सारे बच्चे नए नए कपड़े पहने हुए हैं, पर उस बच्चे के पास में कोई नया वस्त्र नहीं है। तो बच्चा कहता है अपनी माँ से आकर के और रोता है। वो माँ के पास में आता है, माँ से कहता है, माँ राजू के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, पप्पू भी नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो पता क्यों है सूना घर द्वार, अब तो पता क्यों है ये सूना घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना पापा अब की बार। बेटे को जब कोई उत्तर नहीं मिलता माँ से, माँ तो चुपचाप बैठी है, क्योंकि माँ को पता चल गया है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो माँ चुपचाप बैठी है, पर बेटा जब गुस्सा आता है माँ को झुंझला करके बोलता है। माँ से कहता है, माँ सुन, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह तूने खीर न बनाई, हर बार की तरह तूने न खीर बनाई, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूंगा। बेटा सोचता है कि मेरे पिताजी आएंगे, मैं अपनी माँ की शिकायत करूंगा। सुमा से कहता है, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा मैं तुम्हारी न सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। जब माँ कोई जवाब नहीं देती तो वो बेटा कहता है कि ऐसा क्या हुआ है बताने से इनकार, ऐसा क्या हुआ है कि बताने से इनकार, दीपावली पे क्यों ना पापा की बात। जब वो बेटा अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ ऐसी क्या बात है कि तू बता नहीं पा रही है, तो उस समय जब माँ से पूछ ही रहा था कि क्या देखा, एक तिरंगे में लिपटे हुए उस पिता की लाश सामने आई। किस पूछ ही रहा था कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए। उस समय देखता है कि परिस्थिति क्या हो गई है, कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए और जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते जब वह हो गया निराश, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। फिर वो बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ सुन, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा
दीपावली पे क्यों ना पापा की बात, दीपावली पे क्यों ना पापा की बात। वास्तव में यही परिस्थिति होती है। माँ इंतजार करती है, पत्नी इंतजार करती है, बच्चे इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो नहीं आता है तो उस समय फिर कोई नहीं रह पाता। जब बेटे की अर्थी आई होगी आंगन में, जब बेटी की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। लेकिन उन जवानों को हम सत सत प्रणाम करते हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम अगर स्वतंत्रता से बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा सहयोग उन सभी जवानों का है, उन सभी का है। इसलिए एक बार सभी लोग उनको प्रणाम करें, हमारे भारत भूमि को प्रणाम करें, क्योंकि दुनिया में देश तो बहुत हैं पर हमारा भारत कोई देश नहीं, ये तो हमारी माँ है।